हरि ओम। वैशाख मास पूरे ही 12 मासों में पुरुषोत्तम मास के स्वरूप कहलाता है, क्योंकि इस वैशाख मास में ही सृष्टि की उत्पत्ति का प्रादुर्भाव ब्रह्मा जी ने प्रारंभ किया था। इसी वैशाख मास में ही सतयुग की स्थिति प्रारंभ हुई थी और साथ ही साथ यह नर और नारायण को एकाकार करने का अर्थात भगवान विष्णु की चैतन्यता को आत्मसात करने का यह पुरुषोत्तम मास है। और इसी मास में विशेष रूप से माता सीता का, भगवान परशुराम जी का, नृसिंह अवतार का, हयग्रीव अवतार का इसी वैशाख मास में ही व्युत्पत्ति हुई थी। और साथ ही साथ अन्य धर्म में भी रमजान व रोज़ा इसी मास में संपन्न किया जाता है। और विशेष रूप से इस वैशाख मास में अक्षय तृतीया स्वरूप में, जो कि कभी भी क्षय नहीं होता है, ऐसा ही यह वैशाख मास पूर्णता की ओर क्रियाशील है। और इसी वैशाखी पूर्णिमा पर भगवान बुद्ध का जन्म लगभग 2584 वर्ष पूर्व, यानी ईसा पूर्व 563 वर्ष भगवान महात्मा बुद्ध का जन्म हुआ। और उनका जन्म लुम्बिनी प्रांत में, जो कि नेपाल में है, और उनके राजा सुद्धोधन और महामाया के घर में पुत्र रूप में उत्पत्ति हुई। परंतु दुख स्वरूप में महात्मा बुद्ध के जन्म के 7 दिन बाद ही रानी महामाया का देहांत हो गया। और उनकी मौसी गौतमी ने बुद्ध का पालन पोषण किया और जन्म का नाम सिद्धार्थ रखा गया। समय की गति के अनुसार राजा सुद्धोधन ने राजकुमारी यशोधरा से सिद्धार्थ का विवाह संपन्न किया। कुछ समय बाद यशोधरा ने पुत्र रत्न की प्राप्ति की और उसका नाम राहुल रखा गया। जब वह सिद्धार्थ इस तरह की सांसारिक ग्रस्त जीवन में क्रियाएं देख रहे थे, तो उन्हें एहसास हुआ कि क्या यही जीवन की पूर्णता है कि जन्म लेना और शरीर को बड़ा करना और पुनः वैसे ही
सांसारिक ग्रस्त गतिविधियों में अपने आप को उलझाए रखना और मृत्यु को प्राप्त हो जाना, क्या यही ऐसी ही क्रियाओं की प्राप्ति के लिए ईश्वर हमें संसार में भेजता है? तो उन्हें एहसास हुआ कि नहीं, मुझे ऐसा जीवन नहीं जीना कि जिसमें कि निरंतर मैं दलदलपूर्ण स्थितियों में ही बना रहूं। और 29 वर्ष की आयु में उन्होंने राज परिवार का परित्याग कर दिया और निरंतर वे आत्मज्ञान के लिए, दिव्य ज्ञान के लिए अनेक मठों में संत महात्माओं के पास ज्ञान का अर्जन किया। लगातार 6 वर्ष तक वे तपस्या में लीन रहे और 35 वर्ष की आयु में उन्हें बोधित्व की प्राप्ति हुई। और इस बोधित्व की प्राप्ति से अनिमेष स्वरूप में, अर्थात निमेष का मतलब होता है पलकों को झपकाना। ऐसा हम हर 1 मिनट में कम से कम 30 टाइम्स पलकों को झपका देते हैं। अनिमेष का मतलब होता है बिना पलक झपकाए एकाग्र चित्त होकर ध्यान केंद्रित करना। वह क्रिया उन्होंने बोधित्व स्वरूप में प्राप्त की और यह चिंतन और ज्ञान प्राप्त किया कि बिना ज्ञानाग्नि के वैराग्य की प्राप्ति नहीं हो सकती। अर्थात जब भीतर में ज्ञान का विकास होगा तो ये सब संसार के जो भी राग द्वेष, सांसारिक ग्रस्त जीवन की दलदलपूर्ण स्थितियाँ, अनेक तरह की विषमताएं, परिवार के झगड़े, धन कमाने के लिए प्रयास करना, धन का व्यय करना और उसी में ही निरंतर उलझे रहना, वह कोई श्रेष्ठता नहीं है। और उसी श्रेष्ठता के फलस्वरूप उन्हें एहसास हुआ कि इस तरह की ग्रस्त जीवन की क्रियाएं करने से निरंतर क्रोधाग्नि, वासनात्मक अग्नि और शत्रुतापूर्ण स्थितियां, कामेच्छा, इस तरह की विषम स्थितियों का निरंतर विस्तार होता रहता है। और इसे समाप्त करने के लिए आवश्यक है कि जितना हम ज्ञान शक्ति से युक्त होंगे उतना ही इस तरह की मोह माया से एक वैराग्य भाव आएगा। अर्थात ये जीवन में आवश्यक है, ठीक है, परंतु इतना भी नहीं कि हम पूर्णता से उसमें ऐसे ग्रस्त के दलदल में अपने आप को धंसा हुआ महसूस करें। यह एहसास उन्हें 6 वर्ष की कठोर तपस्या के बाद प्राप्त हुआ कि निरंतर ज्ञान अग्नि के माध्यम से निरंतर ज्ञान की ज्वाला भीतर में प्रज्वलित रहनी चाहिए। ज्ञान को आत्मसात करने का निरंतर पूरे जीवन पर एक चेतना का भाव चिंतन रहना चाहिए। और जो हम अपने भीतर में ज्ञानाग्नि को बराबर क्रियान्वित रखते हैं उतना ही जीवन में आनंद, प्रसन्नता, हर्ष, उल्लास की प्राप्ति होती है। और जो भी ये विषम स्थितियाँ हैं संसार में, ग्रस्त जीवन में, उनसे एक निवृत्ति का भाव, वैराग्य का भाव जागृत होता है। और 35 वर्ष की आयु में उन्हें वह बोधित्व की प्राप्ति हुई और जगह जगह भ्रमण के लिए निकल गए। एक बार
कहीं गांव में विश्राम कर रहे थे। तो कुछ दिन तक विश्राम किया तो अनेक ग्रामीण लोग आते और अपनी अपनी व्यथा और परेशानी बताते। एक वृद्ध व्यक्ति नित्य बाहर ही बैठा रहता था। वह नित्य देखता था कि ग्रामीण लोग अपनी अपनी समस्या लेकर महात्मा बुद्ध के पास में आ रहे हैं और जाते तो बहुत दुखी से हैं, पर जो जब बुद्ध से मिलकर निकलते हैं तो बहुत ही प्रसन्नमय होते हैं। उसे बहुत ही आश्चर्यचकित हुआ कि ऐसी क्या स्थिति है कि जब ये महात्मा जी उन्हें ऐसा क्या चिंतन प्रदान करते हैं, चेतना देते हैं या कुछ वस्तु प्रदान करते हैं, मैं भी मालूम करूं। वह भी अब समय निकाल कर गया और कहा कि मैं बहुत ही गरीब हूँ, असहाय सा हूँ। तो महात्मा बुद्ध ने कहा कि तुम गरीब किसी भी रूप में नहीं हो, तुम्हारे पास में सब कुछ कार्य करने के लिए, कर्म करने के लिए भगवान ने पूर्ण रूप से तुम्हें शरीर प्रदान किया है। उस शरीर का तुम सही रूप से उपयोग करो। भगवान ने तुम्हें मुस्कुराहट प्रदान की है, प्रसन्नता प्रदान की है, तो तुम किसी भी व्यक्ति को देखकर मुस्कुराहट का आदान प्रदान करो, किसी के साथ मिठासपूर्ण रूप से बातचीत करो, तो निश्चित रूप से उन्हें प्रसन्नता की प्राप्ति होगी। वह भी बहुत खुश हुआ। कुछ दिनों के विश्राम के बाद पुनः उस गांव से महात्मा बुद्ध निकल गए और रास्ते में एक ग्रामीण मिला और उससे पूछा कि क्या तुम्हारे जीवन में कोई दुख है? ग्रामीण ने तुरंत ही जवाब दिया कि मेरे परिवार में किसी भी तरह का दुख नहीं है। मेरे परिवार में निरंतर खुशी और एकता का भाव चिंतन है। उसने कहा कि यह खुशी और एकता निरंतर सभी सामूहिक रूप से सहनशीलता के फलस्वरूप हम आत्मसात करते हैं। जहाँ सहनशीलता है वहाँ क्रोध नहीं पनपता, और जहाँ क्रोध नहीं होगा वहाँ टकराव नहीं होगा, और जहाँ टकराव की स्थितियाँ नहीं होंगी तो वहाँ बिखराव नहीं होगा। और हमारे पूरे परिवार की एकता का रहस्य यही है कि हम सभी सहनशीलता से युक्त जीवन में क्रियाशील रहते हैं और किसी भी अन्य परिवार के सदस्य के बात का हम क्रोध के द्वारा उसका निदान नहीं करते। सहनशीलता के फलस्वरूप उन्हें समझाने का प्रयास करते हैं और निश्चित रूप से परिवार उत्तरोत्तर धीरे धीरे क्रोध का शमन कर लेता है। और क्रोध नहीं होता है तो वहाँ आपस में पारिवारिक सदस्यों में किसी तरह का टकराव भी नहीं होता है, और जब टकराव की स्थितियाँ ही नहीं आती है तो परिवार पूरा कुटुंब के रूप में बराबर क्रियाशील रहता है। यह उन्होंने जब महात्मा बुद्ध ने ग्रामीण से सुना तो बहुत ही चिंतनशील बने कि वास्तव में सही रूप में सांसारिक ग्रस्त जीवन में सहनशीलता का अभाव है, और सहनशीलता के अभाव के फलस्वरूप ही क्रोध की उत्पत्ति होती है। पेशेंस नहीं है, पेशेंस से उद्विग्नता का भाव चिंतन आता है, और क्रोध के फलस्वरूप आपस में पारिवारिक सदस्यों में भी, पति पत्नी में, भाई भाई में, पिता पुत्र में, अन्य परिवार के सदस्यों में टकराव की स्थितियाँ बनती रहती है और उत्तरोत्तर धीरे धीरे बिखराव में स्थितियाँ आ जाती है, परिवार टूट सा जाता है। तो यह उनका एक प्रमुख संदेश है कि निरंतर जितना हम
अपने जीवन में सहनशीलता में स्थितियाँ रखेंगे, जितना हम क्रोध से निवृत्ति की ओर, स्थिति की ओर क्रियाशील होंगे और उस निवृत्ति के फलस्वरूप परिवार में टकराव की स्थितियाँ नहीं आएंगी। आपस में जो विचारों का सही तरह से सामंजस्य होना चाहिए, वह सामंजस्य का विस्तार होगा, तो निश्चित रूप से परिवार जुड़ा हुआ रहेगा। और जब परिवार में जुड़ा हुआ रहेगा तो निश्चित रूप से एक एकता का भाव और सहयोग का भाव रहेगा। हमने बचपन में भी कहानी पढ़ी होगी कि लकड़ियों के एक एक टुकड़े को तो तोड़ना आसान है, पर तो लकड़ियों का पूरा गट्ठर होता है, उसको तोड़ना असंभव सा होता है। ठीक उसी तरह से परिवार में यदि पूरा सभी में सामंजस्य का भाव होता है, एक जुड़ाव का भाव होता है, तो कोई भी परिवार में तोड़ने की क्रिया नहीं कर सकता है। और ऐसी ही सुस्थितियों की प्राप्ति के लिए कि हमारे भी जीवन में सद्बुद्धि की वृद्धि हो, ज्ञान की वृद्धि हो, ज्ञानाग्नि का भाव चिंतन रहे, क्रोधाग्नि, कामाग्नि, जठराग्नि, ये हमें धीरे धीरे समन की ओर क्रियाशील करना है, समाप्ति की ओर क्रियाशील करना है। निरंतर मेरे भीतर में जठराग्नि जागृत होती रहती है, भूख लगती रहती है, वो भी खा लूँ, वो भी खा लूँ, वो भी खा लूँ, वो भी प्राप्त कर लूँ, वो भी प्राप्त कर लूँ। ये जठराग्नि जितना जितना हम विस्तार करते हैं उतना भीतर में रोगों का विस्तार होता है। क्रोध के फलस्वरूप क्या होता है, आप किसी को अपने अनुकूल नहीं बना सकते। क्रोध के फलस्वरूप हुआ शत्रुता का भाव चिंतन नहीं आएगा, चाहे वो पत्नी हो या पुत्र हो या मित्र हो या पड़ोसी हो। क्रोधाग्नि के फलस्वरूप शत्रुता का विस्तार होगा। और इस तरह के हमें क्रियाओं से निवृत्ति के लिए निरंतर ज्ञानाग्नि को हमें जागृत करना चाहिए। और ज्ञानाग्नि जो जागृत होगी तो त्यों त्यों भीतर में किसी के प्रति क्रोध की भावना भी आ रही है तो एक वैराग्य का भाव आएगा। क्यों फालतू किसी के प्रति क्रोध करना। जठराग्नि उद्दलित हो रही है तो एक संतुलित मात्रा में हम भोजन को ग्रहण करेंगे और वह हमारे लिए सुपाच्य में बन पाएगा। वैसी ही बुद्धिज्म शक्ति की वृद्धि के लिए हम ब्रह्मास्त्र युक्त हो, तब हम सर्वश्रेष्ठ में बन सकते हैं कि मैं जीवन में सर्वश्रेष्ठ में हूँ। और वैसा ही चिंतन भाव इस वैशाखी पूर्णिमा 26 मई को हम संपन्न करेंगे। और इस दिवस पर विशेष श्रेष्ठ बात यह है कि भगवान बुद्ध का जब जन्म हुआ था लुम्बिनी प्रांत में, नेपाल में, उस समय भी चंद्र ग्रहण का काल था, उस समय भी वैशाखी पूर्णिमा थी। और ऐसे वैशाखी पूर्णिमा पर हम भारतीय समय अनुसार आफ्टरनून में 2:17 से शाम को 7:19 तक 02:17 से 07:19 PM तक हम अविरल रूप से यज्ञ हवन की क्रियाएं संपन्न करेंगे। आपको केवल और केवल अपना नाम और जहां आप रहते हैं वह नाम और आपकी समस्या ही लिखकर भेजना है। केवल ये ध्यान चिंतन रखें कि आप केवल अपना नाम लिखेंगे। मैं कहाँ पर रहता हूँ, शाहजहाँपुर है या भागलपुर है या बिलासपुर है या रायगढ़ है, कहाँ पर मैं कौन से स्थान जिले में रहता हूँ, जिले का नाम लिखना है, डिस्ट्रिक्ट का नाम, अपना नाम, जिले का नाम और आपकी समस्या। केवल 3 चीज़ें ही लिखकर आपको व्हाट्सएप पर भेजना है। फोटो किसी भी स्थिति में भेजने की आवश्यकता ही नहीं है। जो भी साधक इस दिवस पर फोटो भेजेगा तो उसे कोई भी तरह की चेतना से आपूर्ति नहीं किया जाएगा। स्पष्ट है कि केवल आपको अपना नाम और कौन से जिले में आप रहते हैं और आपकी समस्या क्या है, 3 चीज़ें आपको लिखना है और वह व्हाट्सएप करना है। और आपकी समस्या का आपके नाम से, आपके स्थान के नाम से वह संकल्प लेकर मेरे द्वारा और मेरे सहयोगियों के द्वारा अविरल रूप से दिन में 2:17 से शाम को 7:19 तक निरंतर यज्ञ में आहुति संपन्न की जाएगी, जिससे कि आपके जो भी कष्ट बाधाएं हैं, जो भी अनगल क्रियाएं हैं, विषम स्थितियां हैं, वे सब अग्नि में भस्म हो सके
और इस चंद्र ग्रहण काल में वैशाखी पूर्णिमा दिवस पर और भगवान गौतम बुद्ध के अभ्युदय पर्व पर और ऐसे विशेष काल में सद्गुरुदेव जी के सानिध्य में सद्गुरुदेव जी द्वारा विशेष हवन यज्ञ ही संपन्न किया जा रहा है, जिससे कि जो भी आपके संताप, दोष, बाधाएं, पीड़ाएं, कष्ट हैं, वे सब उस अग्नि में भस्म हो सके और आप निरंतर चंद्रमा के समान शीतलमय, आनंदमय, चंद्रमा के समान सुशोभित और निरंतर एक धवलता युक्त, पूर्णिमा युक्त, पूर्णता से युक्त आप जीवन को आत्मसात करें। वैसी स्थितियों की प्राप्ति के लिए, सुचेतना की वृद्धि के लिए आप अपना नाम, अपना जिले का नाम और आपकी समस्या, 3 बातें ही आपको लिखना है और व्हाट्सएप पर आपको भेज देना है। कोई भी राशि भेजने की आवश्यकता नहीं है। और दूसरे दिन 27 मई को समय मिलने पर मैं आपके व्हाट्सएप नंबर व्यक्तिगत रूप से बातचीत करूंगा, जिससे कि पुनः आमने सामने हम एक दूसरे को देख सकें। और मुझे तो सही रूप में आपके दर्शन करने से या आपका फोटो देखने से असीम आनंद की प्राप्ति होती है। उससे पहले आप कोई भी फोटो नहीं भेजेंगे, तो जब भी समय मिलेगा आपको समय बता दिया जाएगा। इस समय मैं स्वयं ही फोन लगाकर आपको कॉल लगाऊंगा, बातचीत करूंगा और 1 मिनट 1.5 मिनट से ज़्यादा बातचीत नहीं करें और आपकी समस्याओं को पुनः मैं सुनूंगा। और फिर जैसा जैसा सद्गुरुदेव जी का चिंतन होगा वैसी वैसी मैं क्रियाएँ आपको प्रदान करूंगा। मैं चाहता हूं कि यह इस वर्ष का प्रथम चंद्र ग्रहण आपके जीवन में चंद्र ज्योतिषता युक्त, अहम ब्रह्मास्म युक्त, बुद्धिज्म शक्ति वर्दी चेतना से युक्त हो और वैसी ही 10 महाविद्या के स्वरूप में और माँ आद्या शक्ति के जो भी दुर्गा सरस्वती के 700 श्लोकों के स्वरूप में, लक्ष्मी के 108 स्वरूपों में और कुंडली जागरण के स्वरूपों में विशेष मंत्रों से यज्ञ में आहुति संपन्न की जाएगी। आपको कुछ भी अपने घर में क्रिया करने की आवश्यकता नहीं है। केवल और केवल लाइव रूप में आप गुरु मंत्र का जाप करते रहें, जितना आपका चिंतन भाव रहे। केवल आप अपना नाम, जिले का नाम और अपनी समस्या लिखकर भेजेंगे व्हाट्सएप पर और मैं उसका समाधान किस तरह से, कौन से मंत्र से आहुति संपन्न करना है, वह आहुति मैं आपके लिए और आपके नाम से उच्चारण करते हुए मैं संपन्न करूँगा, जिससे कि जो भी आपके पाप, संताप, दोष रूपी, विषमता रूपी, दुख, दारिद्रता रूपी, कष्ट, बाधा रूपी और ग्रह क्लेश या रोग या कष्ट, बाधाओं रूपी जो भी समस्या है उनका आहूत कर सकें, यज्ञ में हम भस्म कर सकें, जिससे कि आप पूर्णतया जाज्वल्यमान, चैतन्यमय, बुद्धिज्म युक्त भगवान गौतम बुद्ध ने जिस तरह से चेतना से युक्त बने और आप में भी वह ज्ञानाग्नि का विस्तार हो और उस ज्ञानाग्नि के फलस्वरूप उत्तरता निरंतर सदकर्म करते हुए सुश्रेष्ठताओं से युक्त हो सके। ऐसी ही मैं आप सभी के लिए मंगल कामना करता हूँ। पहले भी जैसे मैंने बताया कि आयु कर्म च वित्त च विद्या निधन नेव च पच्छे दश्यामी सृजंती गर्भस्य सेव देहिन। आयु, विद्या, धन, मृत्यु और कर्म, ये 5 बातें जो हैं इनका निर्माण गर्भ में ही हो जाता है। अब अगर किसी भी रूप में कोई न्यूनता रहती है तो वह बाद में आकर किस तरह से अपने आप को चिंतनशील बनाता है, वह हम भगवान बुद्ध से, उनके जीवन चरित्र से सीख सकते हैं कि कैसे उन्होंने अपने विद्या का श्रेष्ठ में सदुपयोग किया, किस तरह से वे मृत्युंजय युक्त बने, किस तरह से उन्होंने दीर्घायुमय जीवन की प्राप्ति, आरोग्यमय स्थितियों की प्राप्ति की और किस तरह से वे निरंतर सांसारिक मनुष्यों के लिए सुकर्म करते रहे। इसीलिए लगभग 2600 वर्ष हो रहे हैं, 2584, 2584 वर्ष बाद में भी यह बुद्ध धर्म सर्वश्रेष्ठ रूप से पूरे विश्व में विख्यात है। और इतने लगभग 2600 वर्ष हो रहे हैं और इतने 2600 वर्षों बाद में भी हम भगवान बुद्ध का स्मरण पूर्ण आदर भाव से और श्रेष्ठ भाव से हम
उच्चारित करते हैं, जिससे कि हमारे भीतर में भी वह बुद्धिज्म शक्ति का विस्तार हो। और उसी लिए आपके इस चंद्र ग्रहण के शुभ अवसर पर विशेष रूप से मेरे द्वारा अविरल रूप से आफ्टरनून में 2:17 से साय 7:19 तक वह ग्रहण का समय रहेगा। उसमें पूर्ण रूप से प्रत्येक साधक साधिका के लिए विशेष यज्ञ में आहुति संपन्न की जाएगी और उस आहुति के माध्यम से आप निरंतर उस ज्ञान अग्नि से और जो भी सुश्रेष्ठों से आप युक्त हो सके और जो भी आपके पाप संताप दोष है वे सब भस्म हो सके और निरंतर आप दीर्घायुमय जीवन, आरोग्यमय जीवन और सद्गुरुदेवमय जीवन से युक्त हो सके और आपके जीवन में यह पूर्णिमा हर रूप में पूर्ण धर्म अर्थ काम की पूर्णता से युक्त हो सके, ऐसी मैं आप सभी के लिए मंगल कामना करता हूँ। हरि ओम।